बिना बाप का बेटा, एक सच्ची कहानी जो दिल छू जाएगी दोस्त। इस कहानी की शुरुआत होती है कुशीनगर के एक छोटे से गांव में, जहां ज्यादातर लोग मेहनत मजदूरी और खेती किसानी करते थे। वहीं एक छोटी सी झोंपड़ी में राजू अपनी मां के साथ रहता था। राजू के पिता का देहांत तब हो चुका था जब वह मात्र 5 साल का था। उस दिन से राजू की जिंदगी में एक अंधेरा छा गया था, पर उसकी मां ने हार नहीं मानी। सुनैना देवी ने दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को बड़ा करने का वादा किया था। राजू की मां के लिए जिंदगी हमेशा कठिन रही, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। हर सुबह सूरज की पहली किरण से पहले वह उठ जाती, खेतों में मजदूरी करती, फिर घर लौटकर सब्जियां बेचती ताकि राजू की पढ़ाई में कोई कमी न आए। गांव के अन्य बच्चे खेलते कूदते थे, लेकिन राजू के लिए खेल का कोई समय नहीं था। उसे पढ़ाई करनी थी, क्योंकि उसकी आंखों में एक सपना था, बड़ा आदमी बनने का, आईएएस अफसर बनने का। राजू के पास न नए कपड़े थे, न अच्छे जूते, लेकिन वह अपने सपने के लिए पूरा दिल से लड़ता था। स्कूल में अक्सर बच्चे उसे ताना मारते थे। वे कहते, बिना बाप वाला राजू, तू कैसे अफसर बनेगा? लेकिन राजू ने कभी जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि उसकी मेहनत और लगन से ही उसकी असली पहचान बनेगी। उसकी मां ने उसे हमेशा समझाया, बेटा, बाप के बिना भी बेटा दुनिया जीत सकता है, बस मन मजबूत रखना। ये बातें राजू के दिल में गहराई से बैठ गईं। एक दिन गांव में एक निबंध प्रतियोगिता हुई, जिसका विषय था मां का त्याग। राजू ने अपने दिल की बात लिखी। जहां पिता की छाया नहीं होती, वहां मां सूरज बनकर अपने बच्चे को रोशनी देती है। राजू की यह रचना जिला स्तर तक गई और उसने प्रतियोगिता जीत ली। यह पहली बार था जब उसके नाम की चर्चा पूरे जिले में होने लगी। उसकी मां की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, देख बेटा, तेरी मेहनत रंग लाई। राजू ने यह समझ लिया था कि जीत की शुरुआत हो चुकी है। आगे के रास्ते कठिन थे, लेकिन उसका हौसला बुलंद था। 12वीं की परीक्षा में उसने 93% अंक लाए, जो गांव में किसी भी छात्र के लिए एक रिकॉर्ड था। उसने सोचा कि अब बड़े शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। उसकी मां ने अपने कुछ आभूषण बेच दिए, रिश्तेदारों से कर्ज लिया और राजू को बनारस भेजा ताकि वह यूपीएससी की तैयारी कर सके। बनारस में राजू के पास रहने के लिए एक छोटा सा कमरा था। खाने के लिए बहुत कम पैसे थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। यूपीएससी की तैयारी आसान नहीं थी। उसने पहली बार परीक्षा दी तो फेल हो गया। दूसरों ने हिम्मत हार दी होती, लेकिन राजू नहीं। उसने फिर कोशिश की, लेकिन दूसरी बार भी सफलता नहीं मिली। तीसरी बार हार का सामना करते हुए उसने अपनी मां को पत्र लिखा कि शायद ये सपना उसके बस का नहीं है। मां ने फोन पर कहा, बेटा, हार मत मान। एक मां हार सकती है, लेकिन उसका बेटा नहीं। मैं तेरे साथ हूं। उसके शब्दों ने राजू को नई ऊर्जा दी। चौथी बार उसने परीक्षा दी और इस बार उसका नाम सफल उम्मीदवारों की सूची में था। वह आईएएस अफसर बन चुका था। अपने सपनों को सच करने के बाद राजू गांव वापस आया। वह सफेद एम्बेसडर कार में बैठा था, जो उस छोटे से गांव के लिए सम्मान का प्रतीक था। गांव के सभी लोग, शिक्षक और पुराने दोस्त उसे देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। राजू ने अपने गांव में स्कूल की हालत सुधारी, सड़कें बनवाईं और गांव के गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लासेस शुरू की। उसकी मां, जो सदैव उसके पीछे खड़ी थी, अब अपने बेटे की सफलता पर गर्व महसूस कर रही थी। उसने कहा, तेरी जीत हर उस मां की जीत है जिसने अकेले अपने बच्चे को बड़ा किया। राजू की कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं थी, बल्कि उन हजारों बच्चों की थी जो बिना पिता के अकेले अपनी मां की ममता और मेहनत से अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। याद रखिए, हार मत मानो, मेहनत करते रहो। एक दिन आपकी भी कहानी किसी के दिल को छू जाएगी।